वेलकम टू फॉरएवर क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त उत्तम चौधरी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 2.1। 2.1 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन का यहाँ पे ढेर सारे शब्द हैं, इक्वेशन है, वेरिएबल है, लीनियर है। तो इन सबों को हम लोगों को समझना होगा, तब जाकर हम लोग समझेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इन वर्ड्स को समझने से पहले एक वर्ड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे हमें समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक कांस्टेंट से, एक वेरिएबल से। तो दो बातें आई हमारे सामने, क्या क्या? एक कांस्टेंट और दूसरी बातें आई वेरिएबल। ये क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? जो फिक्स है, जिसकी वैल्यू हमारे पास जितनी है उतनी आपके पास है। जैसे कोई भी एक डिजिट ले लो आप, 5, 8, 10। ये 5 हमारे यहां भी 5 है, आपके यहां भी 5 है, दूसरे शहर में चले जाओ वहां भी 5 है। इस 5 का वैल्यू बदलने वाला नहीं है। तो ये क्या हो गया? हमारा कांस्टेंट हो गया। और भी बहुत कुछ है, जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं। अब कांस्टेंट के बाद आते हैं हम लोग वेरिएबल पर। जनरली मैथ्स में एक्स को वेरिएबल माना जाता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, और भी पी क्यू आर एस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल का मतलब हो गया जो बदलता है। यानी कि हम चाहें तो x का वैल्यू 2 रख लें, आप चाहो तो 5 रख लो, जो आपकी मर्जी है। इसलिए जहां पर वेरिएबल का मतलब हो गया कि जहां पर उसकी वैल्यू क्या हो? बदलता रहे, चेंज होता रहे। ठीक है, तो दो बातें हम लोग समझ गए, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, इन चीजों से वो देखते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बराबर होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पे पावर होल नंबर। होल नंबर नीचे लिख देता हूं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पर पावर होल नंबर। ठीक है, अब आप यहां पर रैशनल नंबर भी पावर होता है, लेकिन हम लोग उतने पर नहीं जाएंगे अभी। आप लोग इतना ही समझे अभी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बराबर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पर पावर होल नंबर। अब देखो कांस्टेंट क्या है, कोई भी एक नंबर उठा लो यहां से। कांस्टेंट 5 हो गया, वेरिएबल x हो गया। अब इस पे कोई भी होल नंबर लगा दो, 2 लगा दो, क्या हो गया? ये 5x²। ये क्या है? मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बना? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पर पावर होल नंबर। तो अब यहां पर कोई भी आप नंबर ले लो, जैसे और भी हम एग्जांपल लेते हैं। यहां पर कोई भी एग्जांपल लेते हैं। कांस्टेंट हो गया 6, वेरिएबल हो गया y पे पावर 1। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 6y। ये भी क्या है? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और भी कुछ, 4x³ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहां पर वैल्यू कांस्टेंट की जगह अगर 1 रख लें, 1x कोई भी पावर 4, तो ये क्या है? 1 इंटू एक्स पे पावर 4 ऐसा है। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 1 को नहीं लिखते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या है? 1 क्या है? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं। तो इसको क्या करते हैं? x पे पावर सिर्फ 4 लिख देते हैं। तो ये भी क्या है? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पर पावर होल नंबर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है शॉर्ट में लिख रहे हैं हम लोग ए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जोड़ दे तो ये भी क्या बनता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बनता है। जैसे आप देखो यहां पर 6x² प्लस 4x, ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगर आप लोग जोड़ने की जगह घटा दो, माइनस कर दो, यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो वो भी क्या बनेगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा।
उसी तरह अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दोगे तो भी ये क्या बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। जैसे आप लोग देखो यहाँ पर क्या था, 5x² प्लस 6 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 5x² प्लस 6। इसी प्रकार से अगर इस कांस्टेंट को हम लोग माइनस कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, तो ये सब क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझ चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम लोग समझेंगे कि इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन जो है, तो आप लोग सबसे पहले इसे क्या करो, नोट कर लो। जब भी मैं इसे इरेज करता हूं तो आप लोग इससे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन क्या है। इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन क्या होता है, दो एक्सप्रेशन को जब हम लोग इक्वल कर देते हैं तो वही इक्वेशन है। जैसे कोई भी दो एक्सप्रेशन आप लोग ले लो, इसे 2x - 3 = 7, एक एक्सप्रेशन इधर है, एक एक्सप्रेशन इधर है। अगर ये बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया, बीच में इक्वल का साइन है, यही हमारा क्या है, इक्वेशन है। कोई भी आप एग्जांपल ले लो, 2x + 4y = 70, ये भी क्या है, हमारा इक्वेशन है। 4x² + 5x = 6x - 4, ये भी क्या है, हमारा इक्वेशन है। तो कोई भी आप इस प्रकार का बीच में इक्वल साइन लेके दो तरफ साइड को बराबर करते हो, बैलेंस करते हो, तो वो हमारा क्या होता है, इक्वेशन होता है। तो अब इक्वेशन के बाद हम लोग समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। कौन सा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो आप यहां पर देख रहे हो कि x⁻² भी है, x⁻, नहीं कुछ तो क्या होता है, 1 भी है। तो लीनियर इक्वेशन क्या कहता है कि जो वेरिएबल है हमारा, उस पे मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि ये हमारा x⁻ क्या है, नहीं कुछ तो 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। तो ये मतलब है कि ये दोनों जो इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ वेरिएबल पर पावर क्या है, 1 से ज्यादा है। तो वेरिएबल पर पावर क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो 1 अगर वेरिएबल पर पावर है तो ये क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, चैप्टर जो हमारा कहता है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या है। तो अब आप यहां पे देखो, एक वेरिएबल यहां पर x है, एक वेरिएबल यहां पर y है, तो इसका मतलब है कि यहां 2 वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ये है हमारा 2x - 3 = 7। यहां पर देखो आप, एक वेरिएबल है। तो जब एक वेरिएबल की बात हो तो वही हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या हो गया, जो वेरिएबल है उस पर पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि हमें दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो हटा देंगे। तो 2x - 3 = 7। कोई भी आप दूसरा चीज ले सकते हो, 4x - 3 = 7x - 4, ऐसा भी ले सकते हो। यहाँ भी एक ही वेरिएबल है हमारा, तो कोई भी एक वेरिएबल, डिवाइड में भी ले सकते हो आप। डिवाइड में जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 4x / 2 = 5, ऐसा भी हम लोग ले सकते हैं। तो कोई भी एक एग्जांपल आप ले सकते हो जिसमें क्या होना चाहिए, एक ही वेरिएबल हो, दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो वही हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब बात आती है इक्वेशन के सॉल्यूशन की। तो अब हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है। अब हमारा नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। जैसे एक इक्वेशन था हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में 2x - 3 = 7, ये एक इक्वेशन है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो इसमें जो होता है, 2 साइडेड है। एक साइड, इस साइड कहलाता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और ये कहलाता है हमारा राइट हैंड साइड। इक्वेशन का मतलब होता है कि दोनों साइड हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड कहलाता है बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड कहलाता है, बैलेंस मेथड। इस मेथड में हम लोग बैलेंस करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहां पर हमारा इक्वेशन है 2x - 3 =
7। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि x के साथ क्या क्या एक्स्ट्रा है, उसको हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर x के साथ सबसे पहले -3 है, तो इसको हम लोग कैसे हटाएंगे? तो -3 है तो एक बार +3 कर देंगे, 3 + 3 क्या हो जाएगा? 0। तो अब हम लोग मैथ्स में अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। अगर हम लोग इस साइड LHS के साइड -3 में एक +3 कर दिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक +3 उस साइड भी करेंगे ताकि हमारा ये बैलेंस रहे। तो बैलेंस हम लोग कर लिए, 2x - 3 +3 यहां भी किए, +3 यहां भी किए, तो इक्वेशन मेरा क्या है? बैलेंस है। ठीक है, तो अब ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2x = 7 3 10। अब यहां पर x के साथ क्या एक्स्ट्रा है? 2 एक्स्ट्रा है। तो 2 एक्स्ट्रा है तो अब क्या करना होगा हमें? जब 2 से मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब है अब हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देते हैं, बैलेंस करने के लिए इस साइड भी डिवाइड कर देते हैं। तो अब आप देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? x = 2 5 10, x = 5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये तो एक मेथड था हमारा बैलेंस मेथड। अब दूसरा मेथड है ट्रांसपोजिंग मेथड। तो दूसरा मेथड भी हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग इसे क्या कर लो, जल्दी से नोट कर लो। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है हमारा 2x - 3 = 7, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस को उस साइड कर देंगे। करना वही है, x के साथ जो है सबको हमको एक एक करके हटाना है। बस करना क्या है, जैसे 2x है, -3 इस साइड है, तो उस साइड जाके क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, 7 + 3। तो याद रखना है LHS और RHS में, LHS और RHS में अगर प्लस है LHS के साइड तो ये RHS के साइड जाकर क्या बन जाता है? माइनस बन जाता है। अगर माइनस है तो ये जाकर क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर क्या बन जाएगा? डिवाइड बन जाएगा। और अगर डिवाइड है तो इधर जाकर क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो साइन क्या होता है हमारा? चेंज हो जाता है जब LHS से वो RHS की ओर जाता है। तो चलिए यहाँ पर -3 था, वो RHS के साइड चला गया, क्या हो गया? +3। तो 2x = 7 3 क्या हो गया? 10। अब 2 मेरा मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई उस साइड जाकर क्या बन जाता है? डिवाइड बन जाता है। तो x = 10/2। ये क्या आ गया हमारा? 5 आ गया। तो इससे पहले हमने जिस मेथड से बनाया था उसमें भी हमारा आंसर 5 था, इस मेथड में भी हमारा आंसर 5 है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या 5 सच में आंसर है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही LHS = RHS होता है। तो सबसे पहले एक हम LHS साइड को ले लेते हैं। क्या है हमारा LHS साइड? देखते हैं, 2x - 3, 2x - 3। अभी हमने देखा x का वैल्यू क्या आया था? 5 आया था। तो 2 × 5 - 3, तो 2 5 10 -3, ये क्या आ गया हमारा? 7। LHS क्या आया? 7। अब RHS क्या है मेरा? ये देखो RHS क्या है? पहले से 7 है। तो RHS और LHS दोनों बराबर हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS = RHS। तो जब LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया तो इसका मतलब है ये प्रूफ भी हो गया, क्योंकि बैलेंसिंग इक्वेशन में क्या होता है, इस इक्वेशन में क्या होता है, LHS और RHS दोनों बैलेंस होता है, दोनों हमेशा इक्वल होता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।